कनाडा में तमाम गाड़ियां इंश्योरेंस कवर्ड होती हैं। विदाउट इंश्योरेंस आप गाड़ी बाय लॉ ड्राइव नहीं कर सकते। ये इंश्योरेंस जो है आपके एक्सीडेंट को कवर करती है। मेरा भी एक माइनर एक्सीडेंट हुआ है और मैं अभी आया हूँ अपने गैराज में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंश्योरेंस का प्रोसेस कैसे होता है, कितने एक्सपेंसेस आते हैं और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। वीडियो देखने के लिए मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मलिक वकार मॉन्ट्रियल कनाडा से और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डेली मॉन्ट्रियल व्लॉग्स। तो जनाब, इस वीडियो में मैं आज आपके साथ ये शेयर करूंगा कि मेरा जो गाड़ी है उसका एक माइनर एक्सीडेंट हो गया। क्योंकि स्नो के अंदर जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो मैंने नोटिस नहीं किया, सामने एक स्नो से कवर्ड एक साइड वॉक था, तो वो ज़रा ऊंचा था, तो इस वजह से मेरी गाड़ी जो है उसको जाके थोड़ी सी टच हो गई। कोई इतना ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन फिर भी इन सारे प्रॉब्लम्स को, इन सारे इश्यूज़ को इंश्योरेंस कवर करती है। तो मैंने अभी अपने इंश्योरेंस कंपनी में कॉल की तो उन्होंने बोला कि आप गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाएंगे पहले कि कितना उसके नुकसान हुआ है। क्योंकि इसीलिए कनाडा के अंदर या मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर, जैसे दुबई की बात करें, जैसे मलेशिया की बात करें, या मुख्तलिफ कंट्रीज जैसे पूरे गल्फ़ कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ पर आप विदाउट इंश्योरेंस गाड़ी ड्राइव ही नहीं कर सकते। कनाडा के अंदर भी ऐसा ही है। कनाडा में भी आप विदाउट इंश्योरेंस कार ड्राइव नहीं कर सकते। बाई लॉ पुलिस अगर आपको कैच करे आपकी किसी चेकिंग के लिए या आपकी किसी गलती पर, तो वो पहली चीज़ आपसे मांगते हैं कि आप अपना लाइसेंस दें और इंश्योरेंस दें। अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको ग्राउंडेड कर देंगे, यानी आप गाड़ी नहीं चला सकते। आपको वहाँ से टो करके गाड़ी लेके जाना पड़ेगी, या फिर डिफरेंट रूल्स हैं। आई एम नॉट प्रीटी श्योर बट दिस इज़ व्हाट आई हैव हेard कि विदाउट इंश्योरेंस आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो हमारे लिए इतना जान लेना मुझे लगता है एज अ रोड यूज़र, एज अ ड्राइवर काफ़ी है। सेकेंडली, अगर आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसके अंदर मोस्टली लोग जो हैं वो फुली कवर्ड इंश्योरेंस लेते हैं कि अगर आपने किसी को हिट किया है या किसी ने आपको हिट किया तो दोनों ही सूरतों में दोनों पार्टीज़ को कवर किया जा सके। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ले लेते हैं, लेकिन विच इज़ नॉट सेफ, क्योंकि कभी आप भी गलत हो सकते हैं एज अ ड्राइवर। आई एम अ वेरी गुड ड्राइवर बट स्टिल आई प्रेफर कि मैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ना लूँ, मैं फुल कवर्ड इंश्योरेंस लूँ, ताकि किसी के नुकसान को, अगर थर्ड पार्टी होगा तो डेफिनेटली आप उसको कवर नहीं कर सकते, इंश्योरेंस उसको कवर नहीं करेगी। तो फिर उस सूरत में क्या होता है, आपको अपने पास से पे करना पड़ता है। अभी मैं अपने गैराज में आया हूँ क्योंकि इंश्योरेंस के थ्रू जो गैराज है उस पर बहुत सारा टाइम लग रहा है। उस अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वो आपको अपॉइंटमेंट देते हैं। उस अपॉइंटमेंट में फिर आप जाके वहाँ पे गाड़ी पहले इंस्पेक्ट कराते हैं, फिर वो दोबारा से आपको डेट देते हैं कि इस डेट को आप अपनी गाड़ी लेके आएँ और रिपेयर करवा लें। अगर आपकी गाड़ी ग्राउंडेड है, चलने के लायक नहीं है, मेरी गाड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह चल सकती है, तो उस सूरत में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपको एक रेंटल व्हीकल प्रोवाइड करती है। और ये ऑप्शन भी आपको लेना पड़ता है उस वक्त जब आप अपनी इंश्योरेंस किसी भी कंपनी से लेते हैं। डिफरेंट चार्जेस होते हैं हर कंपनी के, जैसे आई एम पेइंग $93 इन अ मंथ, ठीक है। तो हर कंपनी के डिफरेंट चार्जेस हैं, हर गाड़ी के डिफरेंट चार्जेस हैं। आपका जो ड्राइविंग रिकॉर्ड है, अगर वो आपने बहुत सारे एक्सीडेंट किए हुए हैं, आपने बहुत सारे पुलिस टिकट लिए हुए हैं, फ़ाइन लिए हुए हैं, तो फिर उस सूरत में आपकी जो इंश्योरेंस है वो इंक्रीज़ कर जाती है। तो इस सूरत में मैंने अपने इंश्योरेंस कंपनी से बोला कि मैं अपने गैराज में ही जाऊंगा जहाँ से मैं रेगुलरली अपनी कार रिपेयर करता हूँ। इस गैराज का नाम है VM ऑटो, ये मॉन्ट्रियल के नॉर्थ में है। तो मैंने कहा चलो यहाँ से मैं उसकी इंस्पेक्शन करवाता हूँ, क्योंकि गाड़ी के नीचे कुछ सस्पेंशन की भी आवाज़ें आ रही थी, तो उससे ये है कि मुझे लगता है कि इसके जो जॉइंट्स हैं वो भी रिपेयर होने वाले हैं। बहुत सारा एक्सपीरियंस है मेरा गाड़ी को लेकर, लेकिन फिर भी ऑफ कोर्स आपके पास टूल्स नहीं होते, आप खुद कर नहीं सकते, आपके अपने बहुत सारे काम होते हैं। तो इन सब को अभी जो है ना इंस्पेक्शन करवाते हैं। पहले ये लोग इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्शन के बाद ये बताएंगे कि भाई इस पर क्या एक्सपेंसेस आएंगे, या फिर मेरी इंश्योरेंस कंपनी को वो जो कोटेशन बनाएंगे वो ईमेल करेंगे। उसके ऊपर फिर वो इनको जो है मेरे नाम पर और इस गैराज के नाम पर एक चेक रिलीज़ करेंगे कि भाई आप ये इसको रिपेयर करवा लें। अगर मैंने अपनी इंश्योरेंस के गैराज के थ्रू जाना है, जो गैराज इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, तो उस सूरत में फिर ये है कि आपको जो है ना वेट भी करना पड़ जाता है और ये चेक के मसले आपके नहीं पड़ते। लेकिन दोनों ही सूरतों में आपने अगर रेंटल कार का ऑप्शन लिया हुआ है तो वो जब मेरी गाड़ी रिपेयरिंग में जाएगी तो ऑटोमेटिकली मुझे रेंटल गाड़ी मिल जाएगी। तो इसलिए अभी मैं आया हूँ गैराज में, अभी मैं वेट कर रहा हूँ इनके जो यहाँ पर जो टेक्नीशियन है, जो सुपरवाइज़र है, उसका वेट कर रहा हूँ। वो आके गाड़ी को चेक करेगा, तो चेक करने के बाद देखते हैं कि क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम निकलते हैं। क्योंकि मैंने विंटर टायर्स भी अपने चेंज करने थे, स्विच करने थे विद समर टायर, वो भी मैं जब नेक्स्ट ये मुझे डेट देंगे कि आप उस डेट को आके गाड़ी रिपेयर कराएं, तो फिर उससे हिसाब से वो भी करवा लूँगा। तो जनाब, अभी मैकेनिक ने ये डोर ओपन कर दिया है और अभी गाड़ी अंदर लेके जाएगा और फिर इसको जैक के ऊपर लगा के पूरी इंस्पेक्शन करेगा नीचे से,
लेकिन शायद ये पहले ड्राइव करेगा, ड्राइव करने के बाद फिर ये देखेगा कि क्या मसला है इसमें। मैं भी इसके साथ ही जाऊँगा। मैं पैसेंजर सीट पे आके बैठ गया हूँ। अभी जो मैकेनिक है वो आएगा, गाड़ी को ड्राइव करेगा, रोड पे टेस्ट करेगा कि क्या साउंड्स आ रही है नीचे से, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक मोस्ट प्रोबेबली जॉइंट्स का साउंड है। लेकिन जब मैं स्टीयरिंग कट कर रहा हूँ तब भी कोई आवाज़ आ रही है, वो भी वो चेक करना चाहते हैं, तो आई वांट देम टू चेक ऑफ कोर्स। और नीचे जो साइलेंसर है उसकी भी कुछ साउंड्स आ रही हैं, मुझे लगता है कि उसका भी कोई पॉइंट है वो लूज़ है, तो उसको भी ठीक करने के लिए या चेक करने के लिए फिर भी उसको एक दफ़ा रोड पे इसका एक टेस्ट ड्राइव करना है। तो जनाब ये भाई आ गए हैं। व्हाट्स योर नेम ब्रो? फवाजी इमाम। माशाल्लाह, ही इज़ अ मुस्लिम गाय फ्रॉम गाना, तो अपना मुसलमान भाई है। एनी हाउ अभी ये गाड़ी टेस्ट करेगा ड्राइव करके, और लेट्स सी क्या मसला निकलता है गाड़ी में, क्योंकि इंस्पेक्शन करनी ज़रूरी है और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं यहाँ पर, ताकि एग्जैक्टली प्रॉब्लम का पता चले कि मसला है क्या। शाफ्ट ओके। तो जनाब जो रुकी हुई गाड़ी में या स्लो मूविंग में जो आवाज़ आ रही थी स्टीयरिंग फुल कट करने में, वो शाफ्ट की आवाज़ बता रहे हैं। आपको क्या चीज़ है एग्जैक्टली वो देखने से पता चलेगा, क्योंकि हर गाड़ी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो देखते हैं अभी क्या बनता है आगे। दोबारा से एक चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि वो उसका पॉइंट ये है कि वो सारी चीज़ें अच्छे से चेक करना चाहता है। मैं भी टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मुझे पता है कि वो इसको प्रॉपर्ली चेक करना चाहता है। एंड ऑफ कोर्स अगर वो अच्छे से चेक करेगा गाड़ी को 3-4 अपने जो एक्सपीरियंस है उनका यूज़ करके, तो उससे फिर ये होगा कि फिर गाड़ी को जैक के ऊपर लगाएंगे, जब ऊपर गाड़ी जाएगी तब अलग से उसकी जो इंस्पेक्शन होगी। तो ये इसका फ़ायदा ये होगा कि एक ही दफ़ा सारा काम हो जाएगा। ये नहीं कि आपने एक चीज़ अभी रिपेयर की दोबारा रिपेयर की, ज़ाहिर है आपका टाइम लगता है, आपके जो एफ़र्ट है वो लगती है, फिर आपको दोबारा से आना पड़ता है, तो विच इज़ नॉट गुड। तो एक ही दफ़ा सारे काम जो है वो हो जाते हैं इंशाल्लाह। अभी जनाब वो गैराज का डोर ओपन कर रहा है और ये गाड़ी को अंदर लेके जाएगा। गाड़ी को अंदर ले जाके फिर चेक किया जाएगा। जो ओनर है गैराज की वो भी उसके साथ पास ही खड़ी है, उसको बता रहा है कि गाड़ी को क्या मसला हुआ है। अभी जनाब ये गाड़ी अंदर लेके आएंगे और कार को ये सीधा जैक में लगाएंगे। ये जैक है वर्कशॉप का, और यहाँ पर अभी ये जो साइड की इसकी जो सपोर्ट्स हैं इसको लगा के तो जैक से गाड़ी ऊपर उठा के पूरा नीचे से चेक करेंगे। अभी जनाब ये एक बटन प्रेस करेगा यहाँ से, जो मोटर जो है वो ऑयल को कंप्रेस करके इसको ऊपर उठा देगा। ये जनाब उसने प्रेस कर दिया। किसी के साथ फ़ोन पे भी भाई साहब बात कर रहे हैं। ये जो आवाज़ आ रही है बीच में, ये हल्की हल्की ये जैक की आवाज़ है, क्योंकि उसके जो क्लिप्स हैं जैक के वो आवाज़ कर रहे हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे जाके इसका क्लिप भी इसको कैच करते हैं। ये नहीं कि गाड़ी सिर्फ जैक के ऊपर रहे। मैं आपको कल वीडियो में दिखाता हूँ, मुझे क्लिप नज़र आ रहा है। ये क्लिप जो है वो उसके एक पॉइंट को कैच कर लेता है, ताकि अगर जो हाइड्रोलिक सिस्टम वो ख़राब भी हो जाए तो गाड़ी नीचे ना गिरे। अभी इसने उसको एक जगह पे स्टॉप कर दिया। जनाब सलेंसर की भी आवाज़ आ रही थी, तो मैंने कहा शायद सलेंसर लूज़ है, लेकिन नहीं, ये वाली जो इसकी शीट है उसका जो बोल्ट है वो उतर गया है, बेसिकली टूट गया। तो अभी जनाब ये अभी चेंज करेंगे। और पीछे वाले 2 शॉक्स में भी आवाज़ आई है जो उन्होंने नए लगाए थे,
अभी देखते हैं क्या बोलते हैं सुपरवाइजर साहब। तो जनाब फाइनली गाड़ी की इंस्पेक्शन करवाने के बाद अभी मैं जो इसका जो लिस्ट उन्होंने मुझे दी है, जो कोटेशन बना के दी है पार्ट्स की, उसके ऊपर वर्कआउट करूँगा, क्योंकि उन्होंने अपने रेट्स दिए हैं। कुछ मार्केट से भी चेक करूँगा, लेकिन मोस्टली उनके जो रेट्स हैं वो इतना फ़र्क नहीं होता है। फिर भी ये है कि तकरीबन $800 to $900 का ख़र्चा है, जिसमें लेफ़्ट साइड का एक्सल है, फ्रंट की दोनों डिस्क हैं, दोनों पैड्स हैं जो कि आलमोस्ट डेड हैं, और एक्सल भी जो है वो लीक कर चुका है, जो कि रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका एक्सल ऑन द वे अगर रुक गया तो समझे आपकी गाड़ी रुक गई। तो उसके बाद अलाइनमेंट चाहिए, क्योंकि जब आपका एक्सल रिप्लेस होता है तो अलाइनमेंट करनी पड़ती है। सेम टाइम ही मैं समर टायर भी साथ ही चेंज कर लूँ, क्योंकि विंटर टायर जो उतार के आपको रखने ही है और समर टायर यूज़ करने हैं, तो वो मैं साथ ही ले जाऊँगा। वो ऑलरेडी मैक्स के ऊपर हैं, रिम्स के ऊपर चढ़े हुए हैं, तो बस उन्होंने उतार के लगाने हैं। और उन टायर्स के साथ जब अलाइनमेंट होगी तो बाद में जब मैं टायर रोटेशन करूँगा तो वो परफेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर मैं विंटर टायर्स के साथ अलाइनमेंट करूँ फिर मैं दोबारा समर टायर्स यूज़ करूँ तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। लिंक रॉड जो है वो भी रिप्लेस करने हैं, दोनों साइड के, जो फ्रंट साइड के हैं, दोनों साइड और फ्रंट साइड में। और पीछे के जो रियर शॉक्स थे वो ऑलरेडी वारंटी में थे, तो वो उन्होंने, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर में उनको रिप्लेस किया था, तो वारंटी में होने की वजह से वो लोग मुझे फ्री में रिप्लेस करके देंगे। तो यहाँ पर जो वारंटीज़ जो होती हैं चीज़ों की, वो ये नहीं कि बस उन्होंने बोल दिया और दैट्स इट, उसको प्रॉपर्ली परफॉर्म किया जाता है। क्योंकि इन्होंने पार्ट्स किसी और पार्ट सेलर से लिए थे, किसी और डीलर से लिए थे, तो वो पार्ट्स वाले को उन्होंने कॉल की, गाड़ी का विन नंबर बताया, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दिया, उन्होंने बोला हाँ भी इनको हमने ऑलरेडी सेल किया हुआ है, और अभी चूँकि विद इन 1 ईयर के अंदर इसकी रिप्लेसमेंट हो रही है, सो इट विल बी फ्री। तो ये तरीका है यहाँ पर। और बाकी का जो सामान है वो तो मुझे पे करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो अभी दोबारा से चांस बन गया, कुछ छोटे छोटे काम और भी हैं जो वो ऐसे ही कर देंगे फ्री में, लेकिन नॉर्मली जो लेबर चार्जेस हैं उनको $95 एन आवर है, उसके अंदर जो भी काम होता है वो क्लियर कर देते हैं। मोस्टली अगर आपका मिसाल के तौर पे 1.25 घंटे में काम ख़त्म हुआ है या 1.5 घंटे में भी हुआ है तो वो 95 में ही कर देते हैं मोस्टली। तो जनाब ये सारा कॉन्सेप्ट था। इंशाल्लाह मंडे को मैं जाकर रिप्लेसमेंट करवाऊंगा पार्ट्स की, और आपको सारी उसकी वीडियोस दिखाऊंगा कि पार्ट्स अंदर से जो ख़राब होकर निकल रहे हैं उनकी क्या कंडीशन है, किस तरह की कंडीशन होती है। क्योंकि नॉर्मली आपको देख के तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि पार्ट जो है रिप्लेस होने वाला है। इसलिए अभी मंडे को मैंने वहाँ पर जाना है, अपॉइंटमेंट मैंने ऑलरेडी ले ली हुई है, दोबारा से कॉल करके ली है, क्योंकि पहले मेरे कुछ अपने काम थे, मैंने उन सबको रीचेक किया वहाँ से निकल के, और दोबारा फिर उनको कॉल किया कि भाई मैं मंडे को 8 to 10 आपके पास आ जाऊँगा, तो आप इसका जो काम है वो स्टार्ट कर दीजिएगा, ताकि ईद से पहले मेरी गाड़ी रेडी हो जाए। और बच्चों को बहुत सारी जगह घुमानी है मैंने ईद में, इंशाल्लाह आपको भी वीडियोस में दिखाऊंगा। तो बाकी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। इनकी मुझे बेस्ट बात यही लगती है कि अपने काम को बड़े प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, और अगर कोई रिप्लेसमेंट है वारंटी के अंदर या कोई भी ऐसा काम है जो उन्होंने पहले किया है वो सही से नहीं हुआ, वो दोबारा से आपको चार्ज करने का नहीं बोलते, आपको ये नहीं कहते नहीं यार वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, वो उसको फोकस करते हैं, और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो इंशाल्लाह उनका भी इंटरव्यू करेंगे मंडे वाले दिन, आपकी मुलाकात करवाएंगे उनसे। और फर्दर दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अल्लाह हाफिज़।